टेंडेंस सीखने में जो लोग फुल क्लास लिए उनसे पूछ रहा हूँ, कैसा रहा यूसुफ? बहुत बहुत बढ़िया सर। बहुत 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 अच्छा सर। बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बट वी हैव टीच यू ना, दैट इज अवर ओनली एक्सपीरियंस। हमने कोई बुक नहीं उठा के आपको पढ़ाया है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कोई बुक नहीं उठाया है। हमने जो सीखा है, जो किया है इंडस्ट्री में, वो आपको डिलीवर कर रहे हैं। ना कोई बुक लेके बैठे हैं, ना कोई किताब लेके बैठे, ना कोई नोट्स लेके बैठे हैं। अपने तरफ से जो हमने सीखा है वो प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे सिखाने की। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर द सिविल के गुरुजी के ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बेनिफिट्स को। कैसे हमारे स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकते हैं, क्या है इस कोर्स को करने के बाद उनके बेनिफिट्स, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल द सिविल के गुरुजी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर है इस कोर्स का लाइव ऑनलाइन होना। मींस हमारा हर कोई स्टूडेंट, चाहे वो 5वीं है, 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, बीटेक है, वो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग अभी परस्यू कर रहा है, वो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में काम करना चाहता है, वो घर बैठ के सीख सकता है सिविल इंजीनियरिंग को। पहला पॉइंट तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका कोर्स कंटेंट, कि इसमें हम लोग क्या क्या सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट को सिखाएंगे दोस्तों कि ऑटोकैड, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, सेक्शन प्लान, एलिवेशन, रीइंफोर्समेंट ड्राइंग्स को कैसे पढ़ा जाता है ऑटोकैड और हार्ड कॉपी के अंदर। कैसे आप इनसे क्वांटिटी निकालते हैं, चाहे वो आपका सीमेंट हो, प्लास्टर हो, चाहे वो आपका शटरिंग हो, चाहे वो बिटुमिन पेंट हो, पॉलिथीन शीट हो, वाटरप्रूफिंग हो, चाहे कोई भी टाइलिंग वर्क हो, चाहे वो मार्बल वर्क हो, चाहे किसी भी तरह का जो हमारी ड्राइंग रिफ्लेक्ट कर रही है जो भी आइटम, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आप इनकी मेजरमेंट शीट बनाते हैं, कैसे आप बार बाइंडिंग शेड्यूल बनाते हैं, कैसे आप रेट एनालिसिस करते हैं, कैसे आप बीओक्यू बनाते हैं। तो ये सब कुछ दोस्तों ये एस्टिमेशन के अंदर सिखाते हैं। फिर बिलिंग की बारी आती है दोस्तों, बिलिंग में कैसे वेंडर जो है बिल बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर का बिलिंग इंजीनियर बिल बनाता है, कैसे वो कंसल्टेंट जो है उस बिल को वेरीफाई करता है, कैसे वो क्लाइंट को सबमिट करता है और पेमेंट के लिए प्रोसेस करता है। और इसके साथ में वेरिएशन, वैल्यूएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, सीओपी, कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट जो होता है दोस्तों, टैक्स इनवॉइस, एब्स्ट्रैक्ट, ये कैसे हम लोग करते हैं। साथ में मोबिलाइजेशन एडवांस शीट कैसे बनाते हैं, मटेरियल जो है दोस्तों हम लोग जो एडवांस देते हैं उसको कैसे रिकवर करते हैं, ये सब कुछ बिलिंग में सिखाया जाता है। बिल ट्रैकर्स कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाया जाता है। साथ में सिखाया जाता है दोस्तों कि एमपीआर, डीपीआर, डब्ल्यूपीआर कैसे बनाई जाती है। साथ में आपको सिखाया जाता है दोस्तों टेंडरिंग के टेंडर क्या होते हैं, कितने टाइप के टेंडर होते हैं, ऑनलाइन टेंडर कैसे भरते हैं, ऑफलाइन टेंडर कैसे भरते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्टर टेंडर सेलेक्ट जो है भर देता है, उसके बाद क्लाइंट साइड से उसको सिलेक्शन कैसे किया जाता है, L1, L2, L3 कैटेगरी में कैसे कैटेगराइज किया जाता है, क्या क्या वो चीजें होती है जिससे कि हम एक अच्छा वेंडर जो है ऑनबोर्ड कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये सब कुछ इस कोर्स के अंदर, ना केवल बिल्डिंग, रोड, हाईवे, ब्रिज, सिविल इंटीरियर और रेट्रोफिटिंग के हिसाब से ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी मात्र 999 रुपए। अभी सुनिए दोस्तों, यही नहीं, इसके साथ में आपको सिखाया जाएगा दोस्तों प्लानशिफ्ट, रीबार और एपी कोड जैसे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी। मींस जो कि एक सिविल इंजीनियर की स्किल्स को पढ़ाते हैं। जो महीनों के काम होते हैं वो घंटों में, मिनटों में आप कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ये ड्राफ्टमैन नहीं बनाते हैं दोस्तों, ये बनाते हैं आपको रियल मैनर में इंजीनियर। और दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि ये वीडियो देख के नहीं सिखाया जा रहा है, वीडियो देख के नहीं सिखाया जा रहा है दोस्तों, ये सिखाया जा रहा है लाइव ऑनलाइन क्लास के अंदर, जहां पर कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सीख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग को और अपने डाउट्स को साइमल्टेनियसली उसी समय पे क्लियर करवा सकते हैं अपने एक्सपर्ट ट्रेनर से। सबसे चौथा पॉइंट दोस्तों कि ये कोर्स आपको 2-4 साल वाले एक्सपीरियंस वाले नहीं सिखा रहे दोस्तों, ये कोर्स आपको सिखा रहे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में 10, 15, 20, 25, 30, 35 साल तक काम किया है, जिन्होंने इंडस्ट्री में सर्व किया है, सर्विस दी है अपनी, वो आज आपको सिखा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की सारी स्किल्स को। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें जो है दोस्तों केवल क्वांटिटी सर्वेइंग ही नहीं, इसमें सिखा रहे हैं हम आपको QQC, आपको प्लानिंग, सर्वे में ऑटो लेवल टोटल स्टेशन, साथ में आपको सिखाए जा रहे हैं आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर, साथ में दोस्तों आपको सिखाए जा रहे हैं QQC के टेस्ट, साथ में आपको सिखाया जा रहा है जियो टेक्निकल भी।
दोस्तों ये सब कुछ के साथ में दोस्तों अगला प्लस पॉइंट है हमारे इंटरनेशनल एचआर, जो आपको सिखाएंगे कि इंटरनेशनल लेवल का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, इंटरनेशनल का लेवल का जो है सीवी कैसे बनाया जाता है, ताकि एक बार क्लाइंट की नजरों में आपका सीवी आ जाए, आपका पोर्टफोलियो आ जाए, वो आपको कंपनी में हायर किए बिना रह ना सके, वो आपको रिजेक्ट ना कर सके। में आपको दिया जाता है आईएसओ सर्टिफाइड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो कोर्स है दोस्तों, कोर्स है सबसे लोएस्ट कोर्स फीस के अंदर, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट 999 रुपए, वर्ल्ड का दोस्तों सबसे लोएस्ट कोर्स फीस वाला सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि हर कोई सीख सकता है अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए, अपने घर बैठे अपने समय पे। दोस्तों ये लाइव क्लासेस की ट्रेनिंग पर आज हर कोई सीख रहा है, इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर से भी स्टूडेंट सीख रहे हैं और अपना जिंदगी जो है वो दोस्तों बना रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं ये सारी स्किल्स को तो मात्र 999 में, तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। टेंडेंस सीखने में जो लोग फुल क्लास लिए उनसे पूछ रहा हूँ, कैसा रहा यूसुफ? बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत 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 अच्छा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने के लिए मिला, चलिए। और कैसा पढ़ाया है, कैसा लगा युद्धवीर जी का पढ़ाने का स्टाइल, कैसा लगा इनके साथ में सीखने के लिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया सर, बहुत बिल्कुल बढ़िया। सही सर, चलिए ठीक है, ठीक बहुत है, बढ़िया। ठीक है। तो मैं फुल जो है जिसमें पूरा ए टू जेड टेंडरिंग के ऊपर पूरा पढ़ाया जाता है, वो एडवांस लेवल का कोर्स है। ठीक है, यहाँ पे एक ओवरव्यू जितना एक क्वांटिटी सर्वेयर को पता होना चाहिए वो यहाँ पर हमने सिखाया। बट क्योंकि टेंडरिंग डिपार्टमेंट हमने बताया था कि टेंडरिंग डिपार्टमेंट जो है किसी भी प्रोजेक्ट में एट द एंड आता है, या किसी भी जो क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर सबसे पहले एस्टिमेशन, फिर बिलिंग और फिर टेंडरिंग। मतलब टेंडरिंग डिपार्टमेंट तक जाने के लिए आपको कम से कम 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस ही होता है। कोई जा सकता है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कल की डेट में टेंडरिंग में जाने की तो आप जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या होगा कि आपको पूरी स्किल्स की जरूरत होगी। जो 10 साल के आपको, आप समझो कि आपको 10 साल के जो इंजीनियर्स वहां पे काम कर रहे हैं उनके साथ में बैठ के काम करना चाहिए। तो उनके साथ में बैठ के काम तभी कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो क्या बोल रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर बिना नहीं कर पाएंगे। 350 रुपये मान के चलो, 350 रुपये हमारा फीस है। हम लोग उसमें बैच ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें कि नंबर ऑफ, बट हु आर रियली विलिंग टू ज्वाइन अस इन दैट बैच ना, उसमें डिटेल में एक एक चीज को जो है ब्रीफ में हम लोग उसमें पढ़ाएंगे, डीप में ले जाके, और एक एक चीज को क्लियर करेंगे व्हाट यू हैव टू डू इन टेंडरिंग डिपार्टमेंट ए टू जेड, जो आज बढ़ा है ये भी, और उसके अलावा जो एडवांस लेवल का है वो भी। तो उसमें फिर हम लोग जब भी हम लोग वो बैच ऑर्गेनाइज करेंगे तो यू गाइज विल बी इन आवर टच। तो हम लोग वहां पर आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बैच एंड यू मे ज्वाइन अस इफ यू विलिंग टू ज्वाइन, राइट। तो अभी सब कुछ अच्छा रहा, कैसा लगा टेंडरिंग? बढ़िया सबका? हाँ सचिन, आपका क्या कहना है टेंडरिंग के बारे में, समझ में आया? अच्छा इसमें तो हुआ सर। सर मुझे हाँ एक पूछना था सर। हाँ, बोलिए। सर जो गवर्नमेंट की जैसे जिला परिषद भी है, एएमसी महानगर पालिका के जो लगते हैं सर टेंडर में, सर उसका फंडिंग का सर बहुत प्रॉब्लम आता है सर कंप्लीट होने के बाद भी, ऐसा क्यों सर? वो तो उनका इंटरनल इशू है पेमेंट यार, इशू नहीं होता है बस? वो उनका इंटरनल इशू है। वो उसमें तो टेंडर डिपार्टमेंट क्या करेगा और हम लोग क्या करेंगे भाई, वो तो इनका इंटरनल है। उनके पास फंड है सर नहीं है, वो काम तो करवा दिए, लेकिन पीछे से फंड ही उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट नहीं हुआ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो सर ये ऑनलाइन से सर पता चल सकता है सर, कहाँ से मतलब चेक करके हाँ, कि आप क्या बोलते हैं उसको, आरटीआई डाल सकते हो, और क्या कि आपके पास कितना आरटीएम फंड में, आया है। एक्सक्यूज मी सर, आई हाँ कंक्लूड दिस। एक्चुअली होता क्या है, मैं बता देता हूँ एक बार कि आरटीआई डाल सकते हो डेफिनेटली आप, क्या इशू आ रहा है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जैसे जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है आपकी, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस प्रोजेक्ट के अंदर ही। पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट होता है उसको कौन फंड कर रहा है वो प्रोजेक्ट में ही गिवन होता है। ठीक है, तो वो आपको वहां से पता लग जाएगा। जैसे आप मान लीजिए हाईवे के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एडीबी वगैरह फंड करते हैं, तो आपको उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। छोटे प्रोजेक्ट्स को भी कौन फंड कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन टेंडर में जनरली रहती है। अदरवाइज आप नहीं, आरटीआई डाल ये दीजिए गवर्नमेंट अगर के आपको जो फंड है ना, नहीं ये चाहिए। लफड़े पचड़े हैं ना, हाँ, ये इनमें बहुत दिक्कत हो हाँ, जाती है, ये लोग इनको इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है प्रॉपरली। मिलती नहीं है अब फिर। वो हाँ, हर मेन कोई यही पॉइंट है। कहेगा भैया सर मंत्रालय से पैसा नहीं लिखना आया तो मैं पड़ता क्या है। करूंगा। इनमें हम्म। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। चलो जो बड़ा सर एक पीडब्ल्यूडी एक साल लग डिपार्टमेंट जाता है है, सर छोटे बच्चे। सीपीडब्ल्यू है, ये आपके जो लोकल जो बॉडीज हैं जैसे जल निगम है, ये संस्थान तो बता देंगे, लेकिन जहां नगर पालिका और नगर पंचायत वाले आता है ना इशू, वहां पर दिक्कत हो जाती है।
वो तो हमेशा हाथ खड़े कर देते, भैया पैसा ही नहीं आया क्या करें बताओ, हमारे को इतना लाख रुपए मिलता है, 50 लाख रुपए मिलता है, 1 करोड़ रुपए मिलता है, 2 करोड़ रुपए मिलता है, उसमें क्या करवाएं क्या करें। तो वहां पर वही इशू हुआ था और कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, फंडिंग का इशू होता है वहां पर। तो यार ये है, इतना पैसा आराम क्या क्या करवाएं बताओ यार, एक बिजली का ताला खंभा लेने के लिए सोचना पड़ता है 100 बारी, कहाँ से आएगा क्या आएगा, जब बजट आएगा तब जाके उसको लेंगे। तो वो सारी चीजें वहां पर आती हैं। लोकल जो मैजिस्ट्रेट, जो हमारा लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, उसको बहुत चैलेंजेस होते हैं। बड़े स्टेट लेवल पे तो कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता, लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पे बड़े चैलेंजेस होते हैं। ठीक है जी, हम यदुवीर आपको थैंक यू कहेंगे सबकी तरफ से, बहुत अच्छा लगा, और माय होप प्लेजर, सो माय प्लेजर। एवरीवन थैंक आर हैप्पी विद योर क्लासेस बट वी हैव टीच। यू। ठीक है, भाई नहीं प्रोसेस क्या ओवरव्यू होता है है, बेसिकली काफी टेंडरिंग डीप का? में जाके बताया है हाँ हमने, ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं एकदम जितना हो ओवरव्यू सके में मैंने रहेंगे। तो बिल्कुल, नहीं। हाँ, एकदम डीप में ही है। काफी डीप में बनाने की कोशिश की मैंने, बस वही है कि एटलीस्ट आइडिया लगना चाहिए, इसको प्रोसेस पता होना चाहिए बेसिकली। इन डीप तो और जा सकते हैं, यार क्योंकि देखिए एक टेंडरिंग एक बहुत एक ब्रॉड फील्ड है, बहुत मैं ब्रॉड फील्ड है, बताऊं, ऐसा एक नहीं है कि 8-9 साल के इंजीनियर्स को भी इतना नहीं होता है पता, जितना कि हमने इन क्लासेस में डिस्कस किया है। जब तक कि एग्जैक्टली आप कोर टेंडरिंग के अंदर नहीं हो, एक पता बिलिंग है मैन ये को नहीं जितने पता होता है, क्वांटिटी सर्वेयर हम्म को नहीं पता होता, उसको केवल उसके बीओक्यू के बारे में पता है, टेंडरिंग प्रोसेस के बारे में उसको भी नहीं पता होता है। जब तक कि आप टेंडर डिपार्टमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते ना, तब तक नहीं पता होता है ये सारी चीजें अनलेस होती हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर आप लोगों ने 2 साल या 3 साल काम नहीं किया ना टेंडरिंग में, जितना आपको सिखाया है जो मैंने, वो आपको एटलीस्ट 2 साल लगेंगे सीखने में। मिनिमम, दो वो से भी ढाई साल टेंडरिंग आराम से, डिपार्टमेंट, और टेंडरिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ पहुंचने टेंडरिंग के लिए डिपार्टमेंट में सात अगर से काम आठ करते साल हो, लग जाते हैं। क्योंकि आपको कोई भी प्रोसीजर नहीं बताता है कि भाई टेंडरिंग होती कैसे है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ईएमडी आपको कोई ये भी नहीं बताएगा बैंक गारंटी क्या होती है। ठीक है, आप ये सब छोड़िए। अब देखिए एक्चुअली क्या है ना, टेंडरिंग ऐसी फील्ड है, आप क्वालिटी एस्टिमेशन में आप प्रो हो चुके हो, प्रोफेशनल हो चुके हो, आपको काफी साल का एक्सपीरियंस हो गया, तभी आपको लेते हैं। देखिए इन माई केस सर का भी बहुत सपोर्ट था, ठीक है, मैं सर से सीखा भी था, है ना। तो मैं काफी अर्ली एज में टेंडरिंग में आ गया था, लाइक एट द एज ऑफ अराउंड, मेरे ख्याल से मैं 4 इयर्स के बाद ही मैं टेंडरिंग में आ गया था। मतलब वहीं पे ठीक है, चलेगा सीधे। लेकिन जनरली लोगों को 7 से 8 साल लगते बहुत हैं टाइम लग जाता है अंदर टेंडरिंग जाने के। डिपार्टमेंट एट द एंड होता है यार, जब तक आपको, क्योंकि हाँ टेंडरिंग डिपार्टमेंट जो कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, जीसीसी एससीसी, ये कैसे डालनी है हाँ, ना, ये एक एक्सपीरियंस के बाद ही आती हैं। और कैसे एग्जैक्टली आपने हैंडल किए, आपने क्या चैलेंजेस फेस किया अर्ली एजेस के अंदर जब आप काम कर रहे थे, वो आपका अनुभव यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है एससीसी के अंदर, वो एक्सपीरियंस। तो वहां तक जब टेंडर डिपार्टमेंट कंडीशन तो तभी डालोगे ना जब आपको एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि हमने एक सिंपल सी कंडीशन ली थी कि भैया आप जो है उसमें जो री चेकिंग की जो कंडीशंस होती है, वो आप कब डालते हो, जब आपको प्रॉब्लम फेस हुआ हो। आप जो है उसकी क्या बोलते हैं, जो एक पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन कितनी डालनी चाहिए, कि मिनिमम पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन कितने दिन का होना चाहिए एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्टर को, ताकि दिक्कत ना हो। ये सारी चीजें डिस्कस की थी ना हमने, कि काम स्मूथली होना चाहिए और पेमेंट भी स्मूथली आना चाहिए। या कॉन्ट्रैक्टर को स्पीड अप करना है तो वो कैसे करेंगे, उसको बोनस देके, अगर वो काम टाइमली नहीं करा तो उसमें पेनल्टी भी ठोक सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है एक्सपीरियंस से ही आती हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है फील्ड का, तब जाके। लेकिन यहाँ पर जो हम सिखा रहे हैं, हम क्यों कंडीशन सिखा रहे हैं कि ये जो है ताकि आपको इतने साल ना वेस्ट करने पड़े। आपने जितना इतने दिनों में सीखा है ना, ये 20-21 दिन जो सीखा है ना, इतने को ही सीखने में कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ये मान के चलो, ये प्रैक्टिकल है एक एक चीज, क्योंकि हम अपना आपको ना, हम अपना एक्सपीरियंस, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बट वी हैव टीच यू ना, दैट इज अवर ओनली एक्सपीरियंस। हमने कोई बुक नहीं उठा के आपको पढ़ाया है, आपने नोटिस किया होगा कभी कोई बुक नहीं उठाया है। हमने जो सीखा है, जो किया है इंडस्ट्री में, वो आपको डिलीवर कर रहे हैं। ना कोई बुक लेके बैठे हैं, ना कोई किताब लेके बैठे, ना कोई नोट्स लेके बैठे हैं, अपने तरफ से जो हमने सीखा है वो प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, चलो यार, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर चलो। फ्यूचर।